राम राम यूट्यूब फैमिली में हवलदार सुभाष फिर से एक न्यू एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों थंबनेल देखने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि आज के एपिसोड में हम क्या सीखने वाले, फिर भी मेरा बताना काम है। तो आज हम सीखेंगे डंडी के ऊपर या फिर किसी रस्सी के ऊपर इस टाइप की सुंदर डिजाइनर और एक जिगजैग टाइप की बुनाई किस तरह से करनी। वैसे देखा जाए तो पहले भी हमने अलग अलग बुनाई अलग अलग एपिसोड के अंदर सीखी हुई, जिनकी लिंक मैंने ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है, आप जाकर एक बार देख लीजिए, सीख लीजिए। तो चलिए एपिसोड में बगैर देरी किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टाइप की बुनाई किस तरह से करनी है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस डंडी के ऊपर इन मैक्रम लाइन की सुंदर डिजाइनर और एक जिगजैग टाइप की बुनाई किस तरह से करना है वो सीखेंगे। वैसे डंडी के अलावा आप लोहे का पाइप, प्लास्टिक का पाइप या फिर किसी मोटे रस्सी के ऊपर भी इस टाइप की बुनाई आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं मैक्रम लाइन की या फिर मैक्रम धागों की। तो ये धागे आपको लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते, सस्ते भी है। और आपको अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इनकी परचेसिंग लिंक दे रखी है, वहां से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। अब बात करें इनकी लंबाई की, तो ये जो धागे होते हैं दोस्तों, इनको आप गर्म करके आपस में चिपका सकते हो और चिपका के लंबाई बढ़ा सकते हो। तो लंबाई का कोई खास इशू नहीं है। और आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर बुनाई कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है इसकी लंबाई कितनी लेनी। वैसे मेरे पास जो डंडी है ये 20 इंच लंबी है और 20 इंच लंबे डंडी के ऊपर बुनाई करने के लिए हमें लगभग 16 से 18 फीट लंबे मैक्रम धागों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। और रही बात कलर्स की, तो आप देख सकते हो अलग अलग मैंने 5 कलर लिए हुए। कलर का भी कोई इशू नहीं है, आपको जो भी कलर मार्केट में मिल जाए या फिर जो भी कलर आपको मिले, 1 कलर मिले, 2 कलर मिले, 3 मिले, ऐसा कोई फिक्स नहीं, तो आप उससे बुनाई कर सकते हो। तो चलिए अब इसको किस तरह से करना है, कैसे बुनाई करनी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जितने भी मैक्रम धागे हैं हमें इस डंडी के ऊपर सेट करने हैं। सेट करने के लिए एक जुगाड़ है दोस्तों, एक रबड़ लेना है। ऐसे रबड़ को डंडी के ऊपर यहाँ लगा देना है। ये लगाने के बाद एक एक धागा लेना है, ऐसे धागे को डबल कर लेना है। देखिए मैंने डबल कर दिया। डबल करने के बाद इस रबड़ के अंदर ऐसे फंसाते चलना है। अब कलर कॉम्बिनेशन आपके ऊपर है, आपको कैसे पसंद है। ऐसे करते करते सभी धागों को डबल करते करते इस रबड़ के अंदर फंसाते चलना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से धागों को रबड़ के अंदर फंसा देना है। फंसाने के बाद अब लेते हैं और एक मैक्रम का धागा, इसको डबल नहीं करना है, इसको सिंगल रखना है और कहीं भी एक जगह सेट कर देना। तो मैंने इसको लाल के साथ सेट कर दिया है, इसको डबल नहीं करना है। और ये धागा दोस्तों लंबा ही रहेगा, क्योंकि इसकी जरूरत हमें जब तक बुनाई करेंगे तब तक पड़ती रहेगी। तो इसको लंबाई रखना है, काटना नहीं है। अब क्या करना है, एक पतला धागा लेना है, मजबूत पतला धागा जैसे मेरे पास है। और इसको क्या करते हैं, ये जितने भी धागे ये जो लूप है इनके अंदर से ऐसे फंसाते हुए सबके अंदर फंसाते चलना है ऐसे, ठीक है। ऐसे फंसाते हुए सबको लॉक करना है। और लॉक करने के बाद इनको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ इस खांच के अंदर पैक कर देना। जितना पैक कर सकते हो बढ़िया से पैक कर देना। तो इस तरह से मजबूत बांधने के बाद अब बढ़ते आगे। तो करना क्या है, हमने जो सिंगल धागा बांधा था ये वाला, इसको एक जगह कहीं अटका देना, जिससे क्या होगा बुनाई करने में हमें सुविधा हो जाएगी। धागे को इस तरह से अटकाने के बाद अब शुरू करते हैं असली बुनाई। दोस्तों बुनाई शुरू करने से पहले डंडी को इस तरह से उल्टा कर देना है। तरीका बहुत आसान है, यूनिक तरीका है। ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, जंप ना करें। तो शुरुआत कहाँ से होगी, धागा जहाँ बंधा हुआ है उसके साथ जो धागा है, दूसरा धागा या फिर मैक्रम लाइन है, वहां से शुरू करना है। कैसे करना है, ये धागा उठाया, इस धागे के ऊपर तरफ से डाल देना है। ध्यान से देखो दोस्तों, ऊपर तरफ डाल दिया और इसके बीच में से यहाँ से ऐसे खींचना है। देखिए यहाँ गठान कौन सी लगती है, देखिए ये खींच दिया, ऊपर से डाल दिया और बीच में से बाहर खींच दिया। इस टाइप की गठान यहाँ लग जाएगी। आगे वाला धागा बहुत ही सुंदर तरीके से खींच के रखना है, ढीला नहीं होने देना दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा धागा लिया, इसके ऊपर से यहाँ से और इसके बीच में से, देखिए इसके बीच में से यहाँ से खींचकर बाहर निकाला और पीछे तरफ टाइट कर दिया। इसी तरह से दूसरा धागा लेते, ऊपर से लिया, इसके बीच में से लेना ऐसे और धीरे से यहाँ टाइट करना है। काफ़ी आसान तरीका दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ये इसको भी लिया, इसको भी टाइट कर दिया। नेक्स्ट ऊपर से और इसके बीच में से लेते हुए यहाँ बढ़िया से टाइट करते चलना है। ऐसे ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है, एकदम मीडियम साइज में करते चलना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत की, ऐसे शुरुआत करते करते या फिर एक सर्कल लेते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसको कहेंगे एक स्टेप। ऐसे हम टोटल 7 से 8 स्टेप करेंगे। उसके बाद हम उसको जिगजैग कैसे करना है वो सीखेंगे। तो लीजिए दोस्तों, 8 स्टेप तक हमने बुन लिया है। बिल्कुल सिखाए गए तरीके से अगर आप बुनाई करते हो तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न बन जाता है। आप देख सकते हो ये पैटर्न इस तरफ झुका हुआ है, अब इसको दूसरी तरफ झुकाना है। इसी तरह से हम जिगजैग बनाते चलेंगे। उसके लिए क्या करना है,
सबसे पहले तो आपने जहां बुनाई रोक दी है, मान लीजिए इस धागे के पास बुनाई रोक दी है, उस धागे को यहाँ नीचे कुछ देर के लिए ऐसे लपेट के रखना है या फिर अपने हाथ में भी रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ये लपेटने के बाद क्या करना है, आप देख सकते हो ये जो धागा है सामने वाला डंडी के इस तरफ है, अब डंडी को इसके नीचे से डालते हुए उल्टा करना है, पीछे तरफ लेना है, रिवर्स। ठीक है, धागा रिवर्स आ गया। ये रिवर्स आने के बाद जो धागा हमने लपेटा हुआ है इसको ऐसे रखना है। इसके बाद का जो धागा ये वाला सेम तरीका पहले जैसा ही, इसको ऊपर से डालना है, बीच में से लेना है और यहाँ टाइट करते चलना है ऐसे। फिर नेक्स्ट रस्सी ऐसे लेना है और ये टाइट करते चलना है। काफ़ी आसान तरीका है दोस्तों, बुनाई का तरीका तो आखिरी तक चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं अभी, इसी तरह से उल्टा बुनते बुनते जब बुनाई ये जो बुनते बुनते आगे तक आएगा, ऐसे आगे आगे, तो ये जो लेवल है ये लेवल और सामने वाली लेवल उसकी लेवल बराबर जब आए तब हम दोबारा बुनाई को उल्टा कर देंगे। तो ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको फटाफट एक बार बुन के आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी मेहनत से हमने जिगजैग बुनाई शुरू कर दी है, एक बार ऐसे और दूसरी बार में ये। अब यहाँ से ध्यान देना है रिवर्स कैसे करना है। तो रिवर्स करने के लिए मान लीजिए ये जो कलर है यहाँ से शुरू होता है तो इसको सीधाई में यहाँ खत्म भी होना चाहिए। कोई भी एक कलर लीजिए, पिंक को देखिए यहाँ शुरू होता है तो इसकी सीधाई में यहाँ खत्म होना चाहिए। तो इसी तरह से आपने सीधाई मिलाते हुए रिवर्स करना है। अब रिवर्स करने के लिए हमने पहले क्या किया था, ये जो धागा है ये धागा पहले डंडी के इस तरफ था, ऐसे हमने आधा बुनाई कर लिया। आधा बुनाई करने के बाद धागे को डंडी के दूसरी तरफ डाल दिया, फिर आधा बुनाई कर दिया। अब दोबारा रिवर्स करने के लिए क्या करना है, डंडी के इस तरफ लेना धागे को। तो लीजिए दोस्तों, काफी मेहनत और समय के बाद हमने इसकी बुनाई पूरी कर दी है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए चारों तरफ से कितनी खूबसूरत तरीके से जिगजैग बुनाई हो चुकी है। कलर कॉम्बिनेशन भी काफी गजब का है। देखिए आखिरी हिस्सा यहाँ है। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, हम लगाएंगे यहाँ एक डिजाइनर गठान। गठान हमने पहले भी सीखा हुआ है, फिर भी एक बार रिमाइंडर के तौर पे सीख लीजिए। डिजाइनर गठान की शुरुआत कैसे करनी, ध्यान से देखिए। पकड़ने का तरीका, अंगूठे को इस तरह से रख देना है। अंगूठे के ऊपर 3 रस्सियाँ, शुरुआत कैसे भी कर सकते हो। 3 रस्सियों में से जो सबसे पीछे वाली रस्सी ये वाली, ये रस्सी को उठाना है, अगले 2 रस्सी के ऊपर से और अंगूठे के अंदर पकड़ लेना है। फिर सामने से एक रस्सी पीछे लेनी है। इसी तरह से पीछे वाली 2 के ऊपर से अंगूठे के अंदर पकड़ना है। इसको हल्का घुमा दिया, फिर सामने से एक रस्सी पीछे लेनी है, वही पीछे वाली 2 के ऊपर से अंगूठे के अंदर। इसी तरह से फटाफट आगे से एक रस्सी पीछे लेनी और पीछे वाली रस्सी 2 के ऊपर से अंगूठे के अंदर पकड़ते चलनी। ठीक है, इस तरह से। ये काफ़ी आसान तरीका दोस्तों, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो देख सकते हैं आखिरी की 2 रस्सियां बची हुई, इनको लॉक कैसे करना है ध्यान से देखिए। तो इसके सामने 2 रस्सियां कौन सी है, एक ये और ये जिससे हमने शुरुआत की थी, इसको उठाना है और इसके ऊपर से डालना है और नीचे तरफ खींच देना है ऐसे। ठीक है, अब बची सिंगल रस्सी। इसको कहाँ से है, इसके आगे 2 रस्सियाँ, एक तो ये और उसके बाद ये रस्सी, देखिए ये वाली। तो इसको यहाँ से गैप बना दिया, यहाँ से सामने वाले से पकड़ लिया और ऊपर से डालते हुए नीचे तरफ खींच दिया। अभी जो हिस्सा बना है दोस्तों ऐसे, ये इसको धीरे धीरे टाइट करके वहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, ऊपर तक पहुँचा देना है ऐसे। तो देख सकते हैं गठान को हमने हल्का हल्का टाइट कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो उसमें क्या करना है, जैसे हमने पहले पीछे की रस्सी 2 के ऊपर से डाली थी, अब ऐसे नहीं करना है। अब पीछे की रस्सी 2 के नीचे से लेनी है। ठीक है, 2 के नीचे से लेने के बाद जो आगे 2 रस्सियाँ है, इसकी जो सबसे आगे रस्सी इसके साइड से देखिए, यहाँ से गैप है, यहाँ से ऊपर निकाल देना है ऐसे और साइड में छोड़ देना है, ज़्यादा ऊपर नहीं खींचना है ऐसे। फिर आगे से एक रस्सी पीछे ली, ये 2 पीछे वाली, सबसे पीछे वाली दोनों के नीचे से ऐसे और नीचे से लेने के बाद जो दोनों में आगे रस्सी, मान लीजिए लाल रस्सी, इसके साइड से और ऊपर निकाल देना है ये धीरे से। ठीक है, फिर आगे से एक रस्सी पीछे वाली दोनों के नीचे से और नीचे से लेने के बाद जो आगे रस्सी दोनों में आगे, उसके साइड से ऊपर निकाल देनी। आसान तरीका है दोस्तों, मेरे साथ साथ अगर करोगे आप तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर वही 2 के नीचे से और अगले के साइड से ऊपर निकलना है ऐसे, यहाँ से देखिए, यहाँ से। ठीक है, तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट मैं इसको निकाल देता हूँ। देख सकते हैं आखिरी के 2 धागे बचे हुए, इनको क्या करना है, ये जो पीछे धागा है इसके सामने ये धागा है, उसके बाद ये जो पीला ये वाला है। ठीक है, तो इसको लेना है ऐसे। ये लेने के बाद इसके नीचे से और इसके नीचे से यहाँ से
आगे निकाल देना है। देखिए ये आगे निकल गया, इसको करते हैं साइड। अब बचा सिंगल, तो इसके सामने दो कौन से, एक तो ये पीला और ये लाल, तो इसके जो लाल है उसके नीचे से निकाल देना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये धागे सब ऊपर निकल चुके हैं। अब इनको धीरे धीरे सेट करना है। सेट कैसे करना है, पहले तो ये जो रस्सियाँ है ये इनको ऐसे एक एक करके टाइट करना है, पीछे वाली ऐसे, जो सब पीछे वाली रस्सियाँ इनको एक एक करके ऐसे टाइट करते चलना है, जिससे क्या होगा जो आगे वाले धागे हैं वो बढ़िया से सेट हो जाए। ये तो देख सकते हैं गठान के सभी हिस्सों को टाइट करने के बाद गठान कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। एक बार चारों तरफ से दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर और एक यूनिक तरीका है, आसान तरीका है गठान लगाने का। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इनको ऐसे पीछे कर देना है। ठीक है, सभी हिस्से पीछे हो गए। उसके बाद और एक मैक्रम लाइन ने कोई भी कलर हो सकता है और उसको यहाँ लपेटना है। लपेटना किस तरह से, ध्यान देकर देखिए। यहाँ पकड़ लिया, पकड़ने के बाद यहाँ से लपेटना शुरू करना है ऐसे। ज़्यादा पीछे भी नहीं लेना है, नहीं तो वो खुल जाएगा। यहाँ से धीरे धीरे ऐसे लपेटते लपेटते आगे तरफ बढ़ना है ये। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो गया। इसी तरह से और दोबारा पीछे तरफ आना है, रिवर्स ऐसे। आगे बढ़े थे, अब पीछे आना है, यहां खत्म कर देना, फिर पीछे जाना है यहां से। तो आप समझ गए होंगे करना क्या है। दोनों तरफ ऐसे स्लोप रहेगा और बीच में थोड़ा भाग उठा हो रहेगा, इस टाइप से उसको लपेटना है। फिर इसके ऊपर हम बुनाई करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसको बढ़िया से सेट कर लेते हैं। जिसे लपेट दिया, इसके बाद ऊपर से सेलो टेप हो या फिर कोई भी टेप से बढ़िया से आकार दे देना, जिससे क्या होगा बुनाई करते समय ये हिलेगा नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैक्रम धागों को लपेटकर हमने उसके ऊपर से टेप से कवर किया, जिससे क्या होगा अब धागे अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और इसका जो आकार है बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी जगह बना रहेगा। और जैसे मैंने पहले कहा था, बीच का ऐसा उठा होना चाहिए और दोनों तरफ ऐसे स्लोप होना चाहिए। तो बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है। और इसी तरह से हमने डंडी के दूसरे तरफ भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। आपको दिखाने के लिए मैंने बुनाई यहाँ रोक दी है। देखिए अंदर से सेम इसी तरह से बनाया हुआ है। और जो बुनाई का तरीका दोस्तों सेम पहले जैसा है, इसलिए मैंने समय की बचत के लिए ये बुनाई आगे कंटिन्यू की है। तो चलिए इसकी बुनाई पूरी कर लेते हैं। इसको आखिर तक बुन लेना है, यहाँ तक ऐसे, उसके बाद देखेंगे आगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर की बुनाई पूरी हो चुकी है और जहां बुनाई खत्म हो जाती है वहां हमने सेम पहले तरीके जैसे डिजाइनर गठान से उसको पैक कर दिया है। और डिजाइनर गठान के बाद हमने 3 मुदन गठान से उसको बढ़िया से, ये जो रस्सियां आगे थी इनको पैक कर दिया है और जो रस्सियां आगे पीछे थी उनको काटकर एक समान कर दिया है। आप चाहो तो इनके अंदर कलर के मनी या फिर घुंघरू जो भी आपको लगाना हो लगा सकते हो। फिलहाल मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाने वाला। तो डंडी के एक तरफ का हिस्सा बहुत ही सुंदर तरीके से बन चुका है। अब बढ़ते आगे और देखते हैं डंडी के दूसरे तरफ के हिस्से के ऊपर बुनाई किस तरह से करनी है। ये तरीका बिल्कुल सेम था, पर इसके ऊपर बुनाई करने का तरीका जो दोस्तों बिल्कुल अलग रहेगा। तो ध्यान देकर देखें कैसे करना है। तो सबसे पहले किसी भी कलर का मैक्रम धागा लेकर इस तरह से बांध देना है। बांधने के बाद आप शुरू करते हैं असली बुनाई। तरीका काफी आसान है दोस्तों, यूनिक है। ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। बुनाई करने के लिए आपको इस टाइप की सुई की आवश्यकता पड़ेगी या फिर आप जुगाड़ से भी बना सकते हो, या आपको अगर परचेस करना है तो परचेसिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी, वहां से आप ले सकते हो। तो करना कैसे, ध्यान से देखिए। सुई लेनी है, सुई को ऊपर से डालना है और इसके बीच से पूरे रस्सी को खींचकर बाहर निकाल देना है। तो आप देखोगे यहाँ एक छोटी सी आटी या फिर जो गठाने ऐसी लग गई। ठीक है, दोबारा एक बार सुई को ऊपर से डालना है, बीच में से बाहर निकाल देना है और दोबारा दूसरी आटी यहाँ लगा देना है। ध्यान देना दोस्तों, दोनों आटियों के बीच में हल्का गैप छोड़ना है, ऐसे ज़्यादा सटाना नहीं या फिर ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जितने भी ये हिस्से ये इसके ऊपर आटियाँ लगाते चलेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ से आटी लगाते लगाते यहाँ तक पहुँच जाएंगे, आगे देखेंगे कैसे करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आटी लगाते हुए हमने एक सर्कल पूरा कर दिया है। अब कैसे करना है ध्यान से देखिए। तो आप देख पा रहे हो, यहाँ जो हमने लॉक किया था ये, तो यहाँ जो गैप है, ये वाला गैप और आगे वाला गैप, इसमें इस टाइप से सुई को डालना है और बाहर निकाल देना है। और निकाल कर ये जो हिस्सा है इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पकड़ लिया। फिर नेक्स्ट वाला हिस्सा सुई इधर से डालनी है, पीछे तरफ निकाल देनी है और खींच कर यहाँ टाइट कर देना है। ठीक है, ऐसे देखिए। तो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन बनती हो जाएगी। और एक बार देख लीजिए, सुई को ऐसे डालना है और बीच में से निकाल देना है। देखिए, और ऐसे खींचकर
गठान को सेट कर देना है। तो काफ़ी आसान तरीका है। फिर एक बार देख लीजिए, यहाँ से सुई को डाल दिया, ऊपर तरफ निकाल दिया और नॉर्मल तरीके से खींचते हुए उसको यहाँ सेट कर देना है। ये तो इसी तरह से दोस्तों हम आगे तक बुनाई कर लेंगे। अगर बीच में आपको कलर की रस्सियाँ चेंज करनी, वैसे हम यहाँ रस्सी को कलर चेंज कर देंगे, दूसरा कोई भी कलर ले लेंगे। तो कलर लेने के लिए क्या है, जहाँ रस्सी खत्म हो जाएगी या फिर आपको जहाँ बुनाई रोकनी है, वहाँ जहाँ से कलर चेंज करना है वहाँ उसको काट देना है और लाइटर की मदद से गर्म करके उसको चिपका देना है। उसके बाद कलर कंटिन्यू हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं फटाफट इसकी बुनाई सेम इसी तरीके से यहाँ तक कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, डंडी के आखिरी हिस्से की बुनाई हमने बहुत ही सुंदर तरीके से कंप्लीट कर दी है और साथ ही साथ यहाँ जो होल था उसके अंदर एक मजबूत रस्सी को भी सेट कर दिया है। अब इस रस्सी का काम होगा इस डंडी को कहीं टांग के रखना, या फिर पहले के एपिसोड के अंदर हमने चाबुक या फिर सोटा उसको कह सकते हो किस तरह से तैयार करना है वो सीखा था। तो उस चाबुक के पीछे इस टाइप की डंडी की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इस डंडी को वहां आराम से लगा सकते हो। तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये बुनाई का तरीका कैसे लगा, डंडी के ऊपर जो बुनाई का तरीका था वो कैसे लगा, कॉमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर आगे भी इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक करना दोस्तों, जिससे क्या होगा आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। और एक बात कहना चाहूंगा, इसको बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है, 2 दिन लगे पूरी बुनाई करने में। तो चलिए आप भी इसी तरह से बुनाई कर दीजिए। जब तक आपकी बुनाई कंप्लीट हो जाती है तब तक मैं नेक्स्ट एपिसोड की तैयारी कर लेता हूं। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।